हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इस समय मैं ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर आप ऑफलाइन क्लास करिए, आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, अदर टीचर का समझ में नहीं आ रहा उतना। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर क्लास कंटिन्यू करिए, बट कुछ प्रॉब्लम है, टाइमिंग मैनेजमेंट और अदर फैक्टर की वजह से मुझे ऑफलाइन क्लास बंद करना पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर फिर ऑनलाइन ही कंटिन्यू करिए। तो ऑनलाइन क्लास आपका रहेगा जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो आपको डेली मिलेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट मिलेगा, और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप एट ए टाइम, किसी भी टाइम आप तुरंत मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर, आपको तुरंत उसका जवाब मिलने वाला है। कोई भी दिक्कत आ रहा तुरंत आप मैसेज करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो, आपको क्वेश्चन सीट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी समय, आप तुरंत आप पूछ सकते हैं। और पूरा जो कोर्स होने वाला है रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आपको कोर्स पूरा मिलेगा। और जो कोर्स होने वाला है केवल और केवल 1000 में आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। मतलब केवल 1000 में होल सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। और आपका सिलेबस मैक्सिमम 15 नवंबर तक समाप्त हो जाएगा। इसके पहले ही पूरा 12th की केमिस्ट्री हम लोग निपटाने वाले हैं। तो अब 1000 मतलब अगर देखा जाए तो 100 रुपीज़ पर मंथ भी नहीं पड़ रहा है चार्ज। और कंटेंट आप जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं वो लोग रियल में जानते ही होंगे। आप कहीं किसी से भी आप कंपैरिजन करोगे तो कंटेंट 19 नहीं होने वाला है, 20 हो सकता है। जो पढ़ाने का तरीका है, जो कंटेंट है, आपको डोमिनेटिंग मिलने वाला है। जीरो लेवल से लेकर के जेई एडवांस लेवल तक का कंटेंट आपको मिलेगा। जेई एडवांस नीट लेवल का कंटेंट हम लोग कवर करेंगे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, आप हमारे नंबर पर 9792830180 पर कॉल करोगे और बैच से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और रेगुलर वे में आप क्लास करिए निश्चित ही आपका मार्क्स अच्छा होगा और केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज ही पहला क्लास होगा। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर, पहला चैप्टर सॉल्यूशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अदर स्टूडेंट को भी आप बता सकते हैं जो फाइनेंशियल वीक हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में 1-1.5 लाख रुपया नहीं सबमिट कर सकते हैं, या और कोई फैक्टर है जो नहीं पढ़ पा रहा है बेचारा, फाइनेंशियल इशू आ रहा है, तो उसको आप मतलब शेयर करिए वीडियो, वो कांटेक्ट करे और पूरी केमिस्ट्री उसको 1000 में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। देखो अगर सॉल्यूशन चैप्टर की हम लोग बात करें, अगर सॉल्यूशन चैप्टर की हम लोग बात करें तो सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है उनके साइज के आधार पर जो मतलब सब्सटेंस होंगे वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। अगर जो पार्टिकल्स हैं, मैटर का जो पार्टिकल्स है, अगर 10 एंगस्ट्राम से कम है, अगर 10 एंगस्ट्राम के नीचे है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आता है। और अगर 10 एंगस्ट्राम से लेकर के 1000 एंगस्ट्राम के बीच में अगर पार्टिकल का साइज आ रहा है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। और अगर 1000 के ऊपर अगर उसके साइज एंगस्ट्राम के ऊपर अगर पार्टिकल का साइज आ रहा है तो वो सस्पेंशन में आता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज छोटा होता है, और छोटा साइज होने की वजह से जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करते हैं तो होमोजेनियसली वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वो मोनोफेजिक होते हैं, जो मतलब एक ही जैसा दिखते हैं, तो इसलिए इनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करते हैं
तो जितने कंपोनेंट मिक्स करेंगे उतना ही टाइप का अगर दिख रहा है, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक, पॉलीफेजिक अगर है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट, कंपोनेंट या सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशंस। मतलब अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करें और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूशन बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के नंबर के आधार पर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। पहला आपका हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन पहला होता है जिसमें केवल दो कंपोनेंट होते हैं, कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट। और दूसरा होगा आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगला आपका होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट, इसमें केवल 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। और ट्राइनरी सॉल्यूशन कंटेन ओनली 3 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। और इसमें क्वाटरनरी में कंटेन ओनली 4 कंपोनेंट, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट इसमें होते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो डिफरेंट टाइप के हैं, बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, पेंटा कंपोनेंशियल। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सॉल्यूशन होंगे। अब अगर देखा जाए सिलेबस के आधार पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपके 12th स्टैंडर्ड में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। नीट जेई में आपको केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग डिटेल में देखते हैं पहले। तो बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। पहला जो है कंपोनेंट 1 मान लेते हैं, कंपोनेंट 1, और दूसरा हम लोग मान लेते हैं कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, 2 कंपोनेंट है। अब इसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब यहाँ मान लेते हैं एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन होगा? जिसका अमाउंट कम होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा, जो लेस अमाउंट में होगा बच्चों, वो होगा सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट में होगा वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। और ये जो अमाउंट है वो होना चाहिए किस में? मोल में होना चाहिए। जो अमाउंट है कंपोनेंट का वो किस में होना चाहिए? मोल में होना चाहिए। तो जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो आपका हो जाएगा क्या? सॉल्वेंट हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो मान लेते हैं 2 कंपोनेंट आपको दे दिया जाए, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल
टू कंपोनेंट गिवन है ए और बी, बताना, सभी लोग बताएंगे। दो कंपोनेंट ए और बी, मान लेते हैं ए का जो वेट है इसका मान लेते हैं वेट दिया है 10 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है मान लेते हैं दिया है 20 ग्राम, और कंपोनेंट बी का जो वेट है बच्चों मान लेते हैं ये दिया है 20 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, बी का जो मॉलिक्यूलर वेट है मान लेते हैं 80 ग्राम पर मोल है, 80 ग्राम पर मोल है। तो आपसे कहा जाए कि ए और बी में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो बहुत सिंपल है। अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो 10 ग्राम है कम अमाउंट, ये 20 ग्राम ज़्यादा अमाउंट, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट, बट ऐसा नहीं, आपको मोल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ ये निकालोगे ए, तो आपको वेट ऑफ है डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है, वेट ऑफ है कितना 10 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20, तो कितना आया 1/2 आया। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 20/80 और सॉल्व करेंगे तो 1/4, तो 1/4 छोटा है, कम क्वांटिटी है, और 1/2 बड़ा है, इसका मतलब बी यहाँ हो जाएगा सॉल्यूट और ए यहाँ हो जाएगा सॉल्वेंट। तो अगर दो कंपोनेंट दिया है इस तरीके से तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट आसानी से बता सकते हो कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट लिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि दोनों कंपोनेंट का अमाउंट सेम हो जाए, तब उस सिचुएशन में कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो जो कंपोनेंट नीचे पड़ा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे मान लिया कोई ऐसे मटेरियल है और इस पर ऐसे गैसियस पार्टिकल्स हैं, और क्वेश्चन में दोनों का अमाउंट सेम बताया गया। मान लेते हैं यहाँ H2 है और ये मान लेते हैं प्लेटिनम सरफेस है ऐसा, और क्वेश्चन में दोनों का अमाउंट सेम है, तो कौन इसमें सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो नीचे जो पड़ा हुआ है वो सॉल्वेंट है, और ऊपर जो H2 गैस एडजॉर्ब है वो क्या होगा सॉल्यूट हो जाएगा। तो हम लोग एक स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ़ बोथ कंपोनेंट आर present in equal amount, then तब क्या होगा, then that component is called solvent which can accumulate other component, then that component is called solvent which can accumulate अदर कंपोनेंट, जो अदर कंपोनेंट को एक्यूमुलेट किया रहे अपने ऊपर उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो एक्यूमुलेटेड होगा जो ऊपर पड़ा होगा कंपोनेंट उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूट। क्लियर है? बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ नोट, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा सॉल्यूट होगा इसका जो मोल होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा हमेशा कम होगा या तो फिर बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के। मतलब कभी भी सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मोल से ज़्यादा नहीं होगा, या तो कम होगा और या तो फिर क्या होगा बराबर होगा। किस सॉल्यूशन की बात हो रहा है? बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रहा है। इन बाइनरी सॉल्यूशन
ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की हम लोग बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट इन जनरल 7 टाइप का एग्जिस्टेंस है। पूरा डिटेल में कंसेप्ट के साथ हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।